घरेलू तशद्दुद का लफ्ज़ हम जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि शायद घरेलू तशद्दुद से मुराद ये होता है कि हम जो है किसी घर में किसी खातून को मारा जा रहा होता है तो वो घरेलू तशद्दुद के ज़मरे में आता है। लेकिन अगर हम इसे ज़रा साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखते हैं या अगर हम इसे ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यानी ज़रा इसकी तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि घरेलू तशद्दुद में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें मार पिटाई तो शामिल है ही, इसके अलावा जो है वो नफसियाती तौर पर टॉर्चर करना, इसके अलावा और बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस टाइम पे करंटली जो है वो ख़वातीन के घरेलू तशद्दुद की बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो जिस वजह से बनाई है वो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी और मेरा साथ जो है वो एक वाक़या भी पेश आया, तो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। मर्द जो हैं वो घरेलू तशद्दुद का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि मर्द घरेलू तशद्दुद का शिकार कैसे होते हैं। मर्द घरेलू तशद्दुद का शिकार बहुत तरीके से हो रहे होते हैं, और मारपीट का तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मारपीट के बारे में तो यही होता है ना कि कहते हैं कि यार ये कैसा मर्द है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में यही एक बात की जाती है कि नहीं किस तरह का मर्द है कि ये मार खा रहा है। तो मर्द मार नहीं खा रहा होता, लेकिन वो जिस्मानी तौर पे टॉर्चर ना आ रहा हो, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा होता है और उसके बड़े संगीन नताइज निकलते हैं आगे चल के। मैं जब अपनी स्कूल लाइफ में था तो मैं एक जगह पे एकेडमी पढ़ने जाया करता था, तो मेरा एक फ्रेंड था कि ये वाक़या जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये भी मेरे उस फ्रेंड का ही है, तो और उसकी परमिशन से ही मैं वाक़या शेयर कर रहा हूँ। मैं उसका नाम नहीं एक्सपोज़ कर रहा, लेकिन मैंने उससे पर्सनली इस बात की इस बात की जो है वो परमिशन ली है कि मैं ये वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। वो जो दोस्त था हमारा, तो हम लोग स्कूल के बाद वहाँ पे एकेडमी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो मेरे जो दोस्त की वालदा थी वो हम सब बच्चों को, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम सबको जो है उन्होंने शाम को चाय भी देनी और साथ बिस्किट वगैरह, केक वगैरह, और जिस तरह होता है हमारे छोटे शहरों में कि कभी कोई देसी चीज़ खिला दी, इस तरह की चीज़ें, तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी थी। तो अभी रिसेंटली जो है वो लास्ट ईयर ही जो है मुझे पता लगा कि मेरे उस दोस्त की मदर की डेथ हो गई है। मैं उस दोस्त को मिलने के लिए गया, मैं ज़रा लेट गया। मेरी एक आदत है कि मैं अगर डेथ हो जाए और मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद हूँ, उस शहर में मौजूद हूँ, तो मैं फ़ौरन मिलने के लिए चला जाता हूँ। अदरवाइज़ अगर कुछ महीना डेढ़ महीना लेट हो जाए तो फिर मैं नहीं जाता मिलने के लिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये इस तरह से है कि आप एक दफ़ा दोबारा उस बंदे का गम ज़िंदा कर देते हैं कि जिसने दोबारा से माशरे में जो है वो अपने आप का सर्वाइवल स्टार्ट किया होता है। तो खैर मैं उससे मिलने के लिए चला गया। तकरीबन कोई मैं साल के बाद अपने होम टाउन वापस गया था, तो मैं उससे मिलने के लिए गया। तो मैंने उसे जाके, खैर उस बारे में कोई बात नहीं की, मैंने जनरली जाके उससे बातचीत शुरू कर दी। दोस्ती वगैरह हमारी हमेशा से है, अभी भी बातें शातें करते रहते हैं हम लोग। तो मैंने जब बातचीत कर रहा था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो मेंटली थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। अब मैंने उससे 2-3 दफ़ा पूछने की कोशिश भी की, तो मुझे ये लगा कि जैसे वो कुछ बात कहना भी चाह रहा है लेकिन वो हिचकिचा रहा है। तो उसने मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद, लेकिन उसने मुझे एक बात की कि जो मुझे बड़ी उस वक्त बड़ी धचका भी लगा। उसने मुझे एक बात की कि अनस भाई, मेरी बीवी कहती है कि शुक्र है दी माँ मरी। तो मैं खामोश रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आई उसकी बात की। तो मुझे लगा कि शायद ये जो है वैसे ही एक बात कर रहा है जिस तरह आमतौर पे लोग कह देते हैं कि क्योंकि लड़कियां जो हैं वो अपनी सासों से बड़ी तंग होती हैं आमतौर पर। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा तो मुझे क्लियर बात बताओ क्या बात है क्या। तो उसने मुझे ये बात बताई कि कहने लगा कि जिस दिन मेरी माँ का जो है वो तीसरा या जो भी कहा जाता है, मुझे वर्ड नहीं एग्जैक्ट पता, जो तीसरे दिन या चौथे दिन करवाया जाता है। तो कहता कि मैं उस दिन जो है वो अपने घर में था, तो मैंने अपनी बीवी को जो है अपनी किसी रिलेटिव से बात करते हुए सुना है कि शुक्र है दी माँ मरी। तो कहता है कि मुझे अपनी माँ के मरने का दुख तो था, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि अब मैं इस औरत के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा। मेरे उस फ्रेंड के बच्चे भी हैं, जितने भी हैं वो मेंशन नहीं करूँगा ताकि किसी को जो है वो अंदाज़ा ना हो सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो लड़का भी मुझे यही कह रहा था कि अनस भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अब उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा, कि जो औरत जो है वो मेरी माँ के बारे में ये बात कहती है। वो कह रहा था कि उसका ये कहना भी था कि बहुत इख्तलाफात होंगे, मेरी माँ बुरी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो मैंने बात सुन ली है अपने कानों से सुनी है मैंने ये बात, तो मुझे बताएं मैं अब ज़िंदगी कैसे गुजारूं उस औरत के साथ कि जिसके मैंने मुंह से ये लफ्ज़ सुने हैं। और ये एक बात है, ये एक फैक्ट है कि आप अंदाज़ा लगाएं, अपने आप को उस जगह पर रख के देखें कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपके बारे में कोई इस तरह से कहे, आपकी अपनी बीवी की जिसके साथ आपने रहना है सारी उम्र, और आपके बच्चे हैं, आपकी नस्ल चलनी है, आपका मोहब्बत का मामला भी होता है, आपका सब कुछ होता है, तो ऐसी औरत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारना, वो क्या ज़हनी अज़ियत होगी उस बंदे के लिए कि जिसने ये बात सुनी है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद का शिकार है वो सिर्फ ख़वातीन नहीं होती, वो मर्द भी होते हैं, और वो किस हद तक जाके होते हैं इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसकी नौयत क्या होती है।
तो मेरी ये बात करने का मकसद ये था कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, और जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक इमेज हमारे जहन में है कि वो सिर्फ़ ख़वातीन के साथ होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्द इसका शिकार हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह से भी शिकार हो रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड।